जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीएल प्री के एग्जाम सभी चल रहे हैं। कल सभी शिफ्ट हुई है और आज के जो सारी जितने भी अभी तक मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, अगर सब बातों को ध्यान में रख के एक बात बोल दी जाए, या कई बार अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत रूमर ये फैला रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। इन सभी बातों को थोड़ा सा काट कर मैं एक बात निश्चित करके आपको बता दूं, पेपर आसान है या मुश्किल है ये तय आप प्रीवियस ईयर से ही कर सकते हो। मेरे दोस्त, पेपर आसान आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप टाइम लिमिट को शायद भूल रहे हैं। आपको जो प्रीलिम्स में टाइम दिया जाता है वो लिमिटेड टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप टैकल कर रहे होते हो उसके हिसाब से जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो ना, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा हर साल आता था। प्रीलिम्स का जो लेवल होता था वो ऐसा ही होता है। अभी मैं क्या देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ इवन टीचर्स भी हैं, सीधा ही बोल दे रहे हैं पेपर एकदम जो है बकवास आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है, एकदम हलवा पेपर आ रहा है। आप उस पेपर को इंडिविजुअल देख रहे हो कि मैथ्स का पेपर कैसा आ रहा है, इंग्लिश का पेपर कैसा आ रहा है, जीएस कैसा पूछ रहा है, या रीजनिंग का पेपर कैसा आ रहा है। जब आप उसको एक साथ देखते हो ना, स्टूडेंट उस पेपर को एक साथ सोल्व कर रहा होता है। उसे उसे छोटे से टाइम पीरियड में उसे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उस हिसाब से पेपर वैसा ही आ रहा है मेरे दोस्त जैसा हर बार आया करता था। दूसरा, अभी भी इस परेशानी में मत जूझो कि मेरा पेपर कैसा आएगा, ये ऐसा आया। तो जैसा पेपर आता है वैसा ही आ रहा है, आपका पेपर भी वैसा ही आएगा। अभी शिफ्ट आप ये देखो, सिर्फ सेकंड डे है, आज दूसरा दिन है। अभी बाकी 10 एक दिन और बचे हैं। अभी से बच्चा ये पूछ रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगी। भाई साहब, 2-4 शिफ्ट हुई नहीं ढंग से, ठीक है, कि आप 4 या 8 शिफ्ट के बाद कट ऑफ बताने लग जाओ क्या जाएगी या किस तरीके से मेंस का पेपर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। क्वालिफाई करना है आपको प्रीलिम्स, आप कीजिए, बहुत बेहतरीन है। प्लीज किसी के झांसे में मत आइए। जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं वो सिंपल, मैं आपको टू द पॉइंट बातें बोल रहा हूं। जो पेपर आसान आता था, आसान आता है, आसान ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आसान चीज भी लिमिटेड टाइम में करनी हो तो वो अपने आप में एक अच्छा पेपर बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं अरे एसएससी को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, एसएससी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो कहना आसान होता है, जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है उससे आप पूछिए। स्टूडेंट बाहर आके कह रहा है अरे आसान पेपर था, अभी सब बोल रहे हैं, जब फाइनल मार्क्स आएंगे तब की सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अभी कई स्टूडेंट एग्जैक्टली वो नहीं बता पा रहे हैं जो एग्जाम में फेस कर रहे हैं। आप किसी भी सीरियस स्टूडेंट से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ अच्छा क्वेश्चन पेपर था, जैसा पेपर आता था वैसा ही पेपर आया है, ठीक है। सीरियसली मैंने पेपर किया है, तब जाके लिमिटेड टाइम में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं, या 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं, अच्छा हुआ, पेपर अच्छा है। ये बाहर आके जो बच्चा बोल रहा है अरे पेपर आसान था, हलवा, उसके नंबर पूछना है एक बार, एट द एंड कितने आएंगे। वो बेटा इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। वो कह रहे इंग्लिश का पेपर आसान था तो इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत की होगी उसने, कह रहा मैथ्स का पेपर आसान था, मैथ्स पे ज्यादा मेहनत की होगी, ठीक है। या जीएस का पेपर आसान था या रीजनिंग का पेपर आसान था तो आसान उसको इसलिए लग गया। जीएस में जिस बच्चे ने जो पढ़ा है, आशीर्वाद रहा भगवान का कि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो कह रहा जीएस आसान है। रीजनिंग जिन्होंने ध्यान से पढ़ी हो कह रहा रीजनिंग आसान आई थी। इंग्लिश जिन्होंने ध्यान से पढ़ी हो कह रहे इंग्लिश ज्यादा आसान आई थी। मैथ्स जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था वो मैथ्स कह रहे आसान आई थी। मेरे दोस्त, कोचिंग के बाद पेपर आसान लगेगा ही ना, और लगना भी चाहिए, ठीक है। कोचिंग के बाद पेपर आसान लगेगा और वो लगना भी चाहिए। आपने कोचिंग की है, ठीक है, आपने पढ़ा है। अब हम लोगों से पढ़ने के बाद भी आप बोलोगे पेपर मुश्किल आया तो थोड़ा ना चलेगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कोई भी स्टूडेंट रूमर ना फैलाए, ठीक है। पेपर हलवा आ गया, पेपर बकवास आ गया, एसएससी को तो पेपर ही बनाना नहीं आ रहा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर बोलना बहुत आसान होता है, एक स्टूडेंट का जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। आप पेपर में बैठिए, आप उस लेवल पर बैठिए, उस लेवल की एज लेकर जाइए। उस लेवल की एज में जब आप जाकर पेपर बैठ के देंगे तब हकीकत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो प्लीज कुछ भी ऐसी स्टूडेंट जो है वो कोई भी ऐसी रूमर ना फैलाएं, बाकी बच्चों का दिमाग खराब ना करें। बेटा पेपर अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, जो हर साल आता है वही आ रहा है, वैसे ही टाइप का आ रहा है। मस्त जाइए, जो आपने मॉक टेस्ट किए हैं, ठीक है, वैसा ही आपका पेपर है, जो आपने प्रैक्टिस किया वैसा ही पेपर आना है। मस्त अपना बहुत ध्यान से बैठिए, लिमिटेड टाइम में सारा पेपर करके आइए। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों की बातों में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर आसान है, हलवा है, कहीं तुम वहां आ जाओ अपना तैश में, अरे पेपर तो आसान है, ये है और वो है, ठीक है। पेपर में 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, मैथ्स का एग्जाम्पल ले लो या रीजनिंग का एग्जाम्पल ले लो, 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, खोपड़ी खराब हो जाती है।
क्या अरे साला सब बोल रहे हैं आसान है, वो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं मेरा लेवल क्या ठीक नहीं है क्या? अरे भाई मेरे बेटा, हर साल ये चोचले देखते हैं हम। एक बार फाइनल नंबर आने दो, एक बार फाइनल लिस्ट आने दो, एक बार फाइनल उस बच्चे से पूछो, वो बाहर आके बता रहे हैं पेपर क्या है, पेपर क्या है। ठीक है, वो बाहर आके बता रहे हैं मेरे दोस्त, एक बार उनके नंबर आने दो। ये हर बच्चा हर बार पेपर आसान आ रहा है, आसान आ रहा है बोल रहा है, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो सिलेक्शन अपने सिलेक्शन से देखो, पेपर अच्छा आएगा, बढ़िया से करना, मस्त बोला रहो, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा।